रांची में ईडी को बड़ी कामयाबी। हेमंत सोरेन के करीबी के घर ईडी की रेड। प्रेम प्रकाश के घर से 2 AK-47 बरामद। ईडी की टीम ने AK-47 के कारतूसों से ईडी लिखा। प्रेम प्रकाश के घर AK-47 मिलने पर झारखंड पुलिस पर बरसे निशिकांत दुबे। लिखा 25 दिन से बंद था प्रेम प्रकाश का ये फ्लैट। एनआईए की जांच पूरे पुलिस महकमे में भूचाल ला देगा। छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा का हल्ला बोल। रायपुर में तेजस्वी सूर्या समेत करीब 1 लाख कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बेरोजगारी और बढ़ते अपराध को लेकर भूपेश बघेल सरकार को घेरा। रांची में हेमंत सोरेन ने की कैबिनेट बैठक। कहा 20 सालों में लोगों ने प्रदेश को चारागाह बनाया। प्रदेश की बदल रही है दशा और दिशा, तो विरोधियों को नहीं आ रहा है रास। हैदराबाद में नहीं थम रहा विरोध प्रदर्शन। कई शहरों में तनाव का माहौल। स्थिति काबू करने में जुटी पुलिस। विधायक टी राजा के खिलाफ लोगों ने देर रात फिर उग्र प्रदर्शन किया। सुरक्षा बलों ने हालात पर काबू पाने के लिए चलाई लाठियां। हैदराबाद में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। पुलिस और RAF का फ्लैग मार्च। सिर तर्न से जुदा नारेबाजी के बाद जवानों ने फ्लैग मार्च किया। टी राजा के बयान को लेकर हैदराबाद में तनाव जारी है। कई इलाकों में प्रदर्शन के दौरान पथराव हुआ। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। हैदराबाद में पुलिस फ्लैग मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने दिखाए काले झंडे। चार मीनार के पास शालीबांधा में प्रोटेस्ट। टी राजा सिंह की जमानत का विरोध। तनाव और हंगामे को देखते हुए अलर्ट पर प्रशासन। ओल्ड हैदराबाद में धारा 144 लागू की गई। टी राजा की जमानत के विरोध में सड़कों पर लोग। हैदराबाद में प्रदर्शन और हंगामा। जमकर की नारेबाजी। टी राजा के वकील को दी गई धमकी। वकील करुणा सागर को आए कई धमकी भरे कॉल्स। वकील ने सादाबाद पुलिस में दर्ज कराई शिकायत। तेलंगाना कांग्रेस के नेता राशिद खान के रवैये पर भी उठे सवाल। घोष महल जलाने की धमकी देने के बाद पुलिस की कार्रवाई का इंतजार। पुलिस स्टेशन में खड़े होकर घोष महल जलाने की धमकी देने का आरोप। बरेली में मौलाना तौकीर रजा ने टी राजा की जमानत पर फिर भड़काऊ बयान दिया। शासन को दिया अल्टीमेटम। कहा टी राजा समेत 11 आरोपियों को गिरफ्तार नहीं हुई कार्रवाई तो पूरे देश में होगा धरना प्रदर्शन। टी राजा सिंह की जमानत पर भड़के असदुद्दीन ओवैसी। कहा एक बार फिर जेल भेजा जाना चाहिए। गंभीर आरोप को लेकर प्रोटेस्ट आज भी जारी रहेगा। केजरीवाल सरकार की नई शराब नीति के खिलाफ बीजेपी आज दिल्ली में करेगी प्रदर्शन RK आश्रम मेट्रो स्टेशन के पास करीब 10:30 बजे सुबह शुरू होगा। आज PM मोदी श्रम मंत्रियों की बैठक का करेंगे उद्घाटन। 2 दिन तक चलने वाली बैठक को करेंगे संबोधित। PM मोदी आज स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के प्रतिभागियों से संबोधित उनको करेंगे। रात 8 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्रों को संबोधित करेंगे PM। CM योगी का लखनऊ और कानपुर नगरवासियों के लिए तोहफा। 42 इलेक्ट्रिक बसों का आज करेंगे शुभारंभ। आज रायबरेली जाएंगे यूपी के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक। कलेक्ट्रेट में विकास कामों की समीक्षा करेंगे। बैठक के बाद विकास कार्यों का निरीक्षण करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज PM मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर सुनाएगा आदेश। 5 जनवरी को पंजाब यात्रा के दौरान हुई थी सुरक्षा में चूक। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया था। रेवड़ी मामले पर नई बेंच गठित हो गई। 3 जजों की नई बेंच अब सुनवाई करेगी। आज फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। ईडी की शक्तियों पर PMLA कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई आज। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने दायर की थी याचिका। पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। रिटायर्ड जज R रविंद्रन की कमेटी ने जासूसी मामले में रिपोर्ट की जांच जमा की। व्हाट्सएप फेसबुक की याचिका पर आज फैसला। CBI की जांच के खिलाफ सोशल मीडिया की याचिकाओं पर आज सुनवाई। तीसरा सितलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तीसरा पर PM मोदी को फंसाने के लिए दस्तावेजों में हेराफेरी का आरोप है। 26 जून को गुजरात ATS ने गिरफ्तार किया था। उमर खालिद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस ने PFI संगठनों की भूमिका का खुलासा किया था। दिल्ली दंगे का आरोपी है उमर खालिद।
अग्निपथ योजना के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट करेगा सभी याचिकाओं पर सुनवाई। नोएडा के ट्विन टावर में आज धमाके का रिहर्सल। 28 अगस्त को गिराया जाएगा ट्विन टावर। कुछ देर तक बंद रहेगा नोएडा एक्सप्रेसवे। दिल्ली में आप विधायक दल की बैठक आज। विधायक दल की बैठक में केजरीवाल रहेंगे मौजूद। ट्विटर इंडिया को समन जारी। संसदीय समिति ने समन भेजा। समिति ने ट्विटर इंडिया को कल पेशी पर बुलाया। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले की सुनवाई पूरी। अब 12 सितंबर को आएगा जिला कोर्ट का फैसला। हिंदू पक्ष ने जताई अपने पक्ष में फैसले की उम्मीद। सोनाली फोगाट के भाई ने गोवा पुलिस को लिखी चिट्ठी। पीए और एक साथी पर हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। मंगलवार को गोवा में सोनाली का हुआ था निधन। सोनाली फोगाट के निधन पर गोवा के सीएम का बयान। कहा, हम गंभीरता से ले रहे मामले को। जांच के आदेश दिए गए हैं। लैंड फॉर जॉब स्कैम की जांच के आदेश। देश भर में ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी की है। सर्चिंग के दौरान 200 जमीन डील के दस्तावेज बरामद हुए। बिहार के मधुबनी में सीआरपीएफ पर हमला। आरजेडी नेता फयाज अहमद के समर्थकों ने किया पथराव। फयाज अहमद पर सीबीआई ने मारा था छापा। लालू के करीबियों पर सीबीआई ने कसा शिकंजा। जमीन के बदले नौकरी। घोटाला मामले में आरजेडी के कई नेताओं पर गाज। आरजेडी एमएलए सुनील सिंह के समर्थकों ने सीबीआई की टीम के साथ बदसलूकी की। सीबीआई की रेड पर तेजस्वी प्रसाद का बीजेपी पर बड़ा हमला। सरकारी एजेंसियों के जरिए हमें डराने की है कोशिश। बिहार के लोग डरने वाले नहीं हैं। जमीन के बदले नौकरी को लेकर आरजेडी नेताओं पर पटना से गुरुग्राम तक सीबीआई की छापेमारी। ये हम लोगों को अगर धमका करके अगर डराने की कोशिश की जाएगी तो समझ जाइए कि बिहारी जो है डरने वाला नहीं है। विधानसभा में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ने की कोशिश की। बिना नाम लिए पीएम पर भी निशाना साधा। कहा, वाजपेयी आडवाणी हमारी बात सुनते थे। उसके बाद बोलिए, आडवाणी जी सब लोग आप ही के एक नेता थे, मुरली मनोहर जोशी जी, और कितना मानते थे। एक एक बात हमने कहा और मेरी बात मानते थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का सीएम नीतीश पर पलटवार। कहा, बीजेपी की मदद से बिहार में विकास। बिहार की सभी योजनाओं में केंद्र का बड़ा योगदान। नीतीश बदले नजर आते हैं। आप नेता संजय सिंह ने फिर बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, सीबीआई की जांच के अगले दिन सिसोदिया को बीजेपी ने दिया ऑफर। सीएम बनाने की बात कही। अब विधायकों से संपर्क कर रही है बीजेपी। विधायकों को लालच के साथ धमकी मिल रही है। आपको बीजेपी का करारा जवाब। कहा, आपको देना होगा शराब घोटाले पर जवाब। बच नहीं पाएंगे सिसोदिया। बिना टेंडर अपने दोस्तों को दिया ठेका। आपका बीजेपी पर बड़ा आरोप। एजेंसियों की धमकी देकर बीजेपी ने सरकार गिराने की साजिश की। आप विधायकों को 20 करोड़ का ऑफर दिया। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक आज। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दिल्ली में होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। इस्तीफे के बाद सोनिया राहुल पर बोला हमला। कहा, वाड्रा गांधी अकेले रह जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर की सभी 90 विधानसभा सीटों पर लड़ेगी चुनाव। हाल ही में विकार रसूल वानी को कांग्रेस ने बनाया है पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष। एमएलसी कविता ने 2 बीजेपी नेताओं पर किया मानहानि का केस। बीजेपी सांसद परवेश और पूर्व विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को नोटिस। 13 सितंबर को मामले की सुनवाई। तब तक कविता पर किसी भी बयानबाजी पर बैन। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को लिखी चिट्ठी। वीर सावरकर के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट करने वाली महिला पर कार्रवाई की मांग। 27 अगस्त को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे बुलंदशहर। सीएम दौरे की तैयारियों में जुटा प्रशासन। पुलिस लाइन में तैयार किया जा रहा हेलीपैड। यूपी में ड्रग्स माफिया के खिलाफ एक्शन जारी। पिछले 7 महीने में 4,917 अवैध शराब माफियाओं के खिलाफ केस। 617 आरोपी गिरफ्तार। अब तक 3 अरब 41 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी पहुंची सीबीआई की 15 सदस्यों टीम। एसएससी घोटाले की जांच को लेकर एनबीयू चांसलर से पूछताछ।
नलगोंडा से एक आरोपी गिरफ्तार किया गया है। विवादित नारे लगाने पर हुई गिरफ्तारी। आरएसएस के खिलाफ नारेबाजी पर कार्रवाई हुई। जम्मू कश्मीर में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम। अखनूर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की। AK-47 समेत कई हथियार बरामद। नौशेरा में भी एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर। भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद। भारत के खिलाफ ISI की बड़ी साजिश नाकाम। ISI को भेजा आतंकी। तबारक हुसैन LOC पर मुठभेड़ के बाद पकड़ा गया। ISI कर्नल यूनुस चौधरी ने आतंकी को 30,000 रुपए देकर भेजा था भारत। पिछले 3 दिनों में पाकिस्तानी आतंकियों के LOC पर घुसपैठ की कोशिश। सेना ने पाकिस्तान की 3 कोशिशों को नाकाम किया। राजौरी में घुसपैठ के दौरान 2 पाकिस्तानी आतंकी लैंडमाइन ब्लास्ट में मारे गए। देहरादून से बांग्लादेशी महिला गिरफ्तार। फर्जी दस्तावेज बनाकर ऋषिकेश में रह रही थी महिला। यूपी के बदायूं में चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी सफलता। 2 किलो गांजा के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। जिले में SSP के निर्देश पर चलाया जा रहा अभियान। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में विदेशी मूल के सोने बरामद। 4 किलो सोने के साथ लोग गिरफ्तार। बरामद सोने की कीमत 6 करोड़। लाइफलाइन अस्पताल घोटाले का मामला। पुलिस की रडार पर राउत के दोस्त। मुंबई पुलिस ने सुजीत पाटकर समेत 4 के खिलाफ FIR दर्ज की। यूपी के बहराइच में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने डॉक्टर से मांगी 80 लाख की फिरौती। MP के रीवा में युवक की मौत के बाद हंगामा। नाराज लोगों ने शव रखकर सड़क जाम किया। यूपी के रायबरेली में प्रेमिका से मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने जिंदा जला दिया। हालत गंभीर। यूपी के बहराइच में बस चालक पर सिरफिरे ने किया हमला। ड्राइवर की सूझबूझ से ही यात्रियों की जान बची। हरियाणा के रेवाड़ी में ट्रांसफर पॉलिसी बनी बच्चों के लिए अभिशाप। स्कूल गेट पर ताला लगाकर किया रोड जाम। यूपी के गोंडा में फर्जी दरोगा गिरफ्तार। लोगों से वर्दी के नाम पर करता था वसूली। नकली परिचय पत्र भी बरामद। मध्य प्रदेश के जबलपुर में रिश्ते हुए शर्मसार। 2 भाइयों ने मिलकर बहन के साथ दुष्कर्म किया, पिटाई की। यूपी के सुल्तानपुर में युवक को अगवा कर फिरौती मांगने का मामला। पुलिस ने अपहृत युवक को सकुशल छुड़ाया। अवैध असलहे के साथ 4 लोग गिरफ्तार। यूपी की बदायूं में शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग ने छापेमारी कर 60 लीटर कच्ची शराब बरामद की। यूपी के बदायूं में महिलाओं ने SDM से शिकायत की। मंदिर के सामने मांस मछली की दुकान हटाने की मांग की। यूपी के संभल में नाबालिग से रेप। पीड़ित बच्ची ने किया सुसाइड। आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से निराश थी। यूपी के बदायूं में 2 बदमाशों की गिरफ्तारी। मौके से 2 तमंचा कारतूस बरामद। यूपी के बदायूं में दबंगों ने युवक को पीटा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के महोबा में सरकारी टीचर की शर्मनाक करतूत आई सामने। शराब की बोतल लेकर स्कूल में छात्राओं से की छेड़छाड़। टीचर की बेशर्मी का वीडियो वायरल। मामले की जांच में जुटा बेसिक शिक्षा विभाग। राजस्थान के जयपुर में गाय की जीभ काटने के मामले में कार्रवाई तेज हो गई है। पशु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की जांच पड़ताल जारी। यूपी के फिरोजाबाद में पीट कर युवक की हत्या। पुलिस ने 4 बहनों को गिरफ्तार किया। छेड़छाड़ से तंग आकर युवक की हत्या की बात कबूली। पुलिस ने 4 बहनों को जेल भेजा। यूपी की बदायूं में अज्ञात वाहन ने मारी बाइक सवार को टक्कर। मौके पर ही मौत। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में पशु चोर गैंग में युवक की गोली मार। गंभीर रूप से युवक घायल। देर रात पशु चोरी करने आए थे। यूपी की गोंडा में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने किया रोडवेज का निरीक्षण। सरकारी बस स्टैंड पर निजी बसें देखकर नाराज हुए मंत्री। जांच के आदेश दिए। असम के बदरपुर रेलवे स्टेशन से 7 रोहिंग्या गिरफ्तार। रेलवे महिला ने 6 महिला समेत 1 पुरुष को गिरफ्तार किया। वहीं असम पुलिस को सौंपा गया। दिल्ली के पटपड़गंज में मोबाइल गोदाम में देर रात भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के शामली में तेंदुए ने किसानों को बनाया निशाना। घायल किसान का इलाज जारी। तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम।
मध्य प्रदेश के इंदौर से गजब की तस्वीरें सामने आई है। जेल से छूटने के बाद कांग्रेस नेता का दूध से किया गया अभिषेक। एमपी के नर्मदापुरम में होगा कीटनाशक दवा का छिड़काव। सभी वार्डों में नई तकनीक से छिड़की जाएगी दवा। जयस्तंभ चौक पर ड्रोन से दवाई छिड़काव का किया गया परीक्षण। यूपी के बदायूं में 25वीं अंतर जन डीपीए पुलिस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। एसएसपी ओपी सिंह ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। आर्मीनिया की राजधानी येरेवान में लोगों ने यूक्रेन पर आक्रमण का किया विरोध प्रदर्शन। लोगों ने एक साथ इकट्ठा होकर रूसी हमलों का विरोध किया। यूक्रेन ने युद्ध के बीच मनाया आजादी का जश्न। बर्लिन में हजारों लोग एक साथ रहे मौजूद। लोगों ने कहा आज का दिन यूक्रेन के लिए महत्वपूर्ण। 31वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा यूक्रेन। कीव में जेलेंस्की संग वॉक करते दिखे बोरिस जॉनसन। यूक्रेन में शांति के लिए पोप ने की विशेष प्रार्थना। देश में शांति को लेकर संत पोप ने की प्रार्थना। यूक्रेन और रूस के बीच 6 महीने से जारी है जंग।